Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is career development stages और ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस। मुख्तलिफ बुक्स के वर्जन में मुख्तलिफ नाम है, तो दो जो कॉमन नाम इस टॉपिक के यूज़ होते हैं वो होते हैं कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है, मैनेजिंग कैरियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होता है या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस क्या होते हैं। तो career stages refers to the stages of career development that an individual passes through. Basically, there are 5 career stages which an individual has to undergo during his lifetime. अब कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी की तरक्की का सफ़र है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं। अब जो कैरियर स्टेजेस है वो रेफर करता है स्टेजेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट के आपके कैरियर की डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पास थ्रू करता है। अब बुनियादी तौर पे बेसिकली देयर आर 5 कैरियर स्टेजेस, 5 कैरियर की स्टेजेस बताई गई हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पे कहीं पे 6 भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे 5 ही हैं। विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू अंडरगो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो किसी भी इंडिविजुअल को इन 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब वो कैरियर स्टेजेस कौन कौन से, नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 मिड कैरियर, नंबर 4 लेट कैरियर और नंबर 5 डिक्लाइन। ठीक है, अब हम वन बाय वन ईच स्टेज को देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कहते हैं नई चीज़ों की तलाश करना। अब यहाँ पे हमारे पास मीनिंग आ जाता है कुछ तलाश करने का सफ़र। तो आप अपना कैरियर तलाश कर रहे हैं, अपनी जॉब तलाश कर रहे हैं, उसका जो सफ़र होगा उसको पहली स्टेज जो होगी उस आपके कैरियर की, उसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेशन। द एक्सप्लोरेशन स्टेज इज़ अ प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज वेयर इन द इंडिविजुअल आर इन देयर मिड 20s एंड एंटर फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ टू द वर्क इन्वायरमेंट। एक्सप्लोरेशन स्टेज जो है ये आपकी तलाश करने की स्टेज है, ये प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज है, नौकरी से बिल्कुल पहले की स्टेज कि आप अपने मिड 20s की एज में हैं। ठीक है, 24-25 साल की एज में हैं आप, कॉलेज से आप अभी एंटर होने जा रहे हैं वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, कि आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी पास आउट होने वाली है और आप वर्क इन्वायरमेंट में जाने वाले हैं। तो ये प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज है कि आप तलाश कर रहे हैं कि आपने किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में अपना कैरियर चुनना है। The individual narrow down their work preference on the basis of the direction shown by their parents, friends, family and teacher. अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अफराद होते हैं जो अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं, वो नैरो डाउन करते हैं देयर वर्क प्रेफरेंस। वो देखते हैं कि यार मेरी वर्क प्रेफरेंस क्या है, कि मुझे किस फील्ड के अंदर जॉब करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन की बुनियाद पे जो उनको दिखाई गई है उनके पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, कि बेटा इस फील्ड में कैरियर बनाना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। तो उनसे सुनते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, दोस्तों को देखते हुए, टीचर की गाइडेंस से, फैमिली के प्रेशर से आप देखते हैं कि आपने नैरो डाउन करते हैं कि आपने क्या काम करना है। पाकिस्तान में, इंडिया में मोस्टली बॉयज़ इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, और गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर बन जाएं वगैरह वगैरह। इस तरह की आप देखें कि हमारे यहाँ प्रेशर आता है फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स से। ठीक है, अब आगे क्या है, एट दिस स्टेज several expectations about the work are created that may be fantasies or unrealistic belief about the work very much before entering into the firm. अब इस स्टेज पे आप बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, आपने अपना डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, या आपने बीबीए कर लिया है या एमबीए कर लिया है। अब आप उम्मीदें लगाते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने वाली है और मैं जॉब पे जाने वाला हूँ, और आप फंटेसीज बना लेते हैं, माइंड में इमेजिनेशन बना लेते हैं और गैर यकीनी बिलीव बना लेते हैं अपने काम के बारे में कि अब तो काम करेंगे, चिल माहौल होगा, मज़ा आएगा और पैसा ही पैसा होगा, ज़िंदगी बन जाएगी अपनी। तो हम इस तरह की उम्मीदें लगा के अपनी जॉब की तरफ जाते हैं। ठीक है, वेरी मच बिफोर एंट्रिंग इन द फर्म, अपने फर्म में जाने से पहले। तो ये जो स्टेज होती है इसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन, और ये कैरियर डेवलपमेंट की पहली स्टेज है। नेक्स्ट हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट, कि अब जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से मैच करती हैं या नहीं करती, ये जॉब पे जाके पता चल जाता है। ठीक है, आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल एक्चुअली एक्सपीरियंसेस द वर्क कल्चर इन हिज फर्स्ट जॉब। अब इस स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो अपना पहला जो काम का कल्चर है, सकाफत है, फर्स्ट जॉब के अंदर उसको एक्सपीरियंस करता है, उसका तजुर्बा करता है। ठीक है, पहली जॉब होती है, जॉब पे जाता है और तजुर्बा करता है कि रियलिटी है क्या और काम कैसे होता है। हेयर आल द एक्सपेक्टेशन एंड फैंटेसीज कम टू एन एंड एंड वन हैज़ टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस स्टेज पे जितनी भी उम्मीदें और जितने भी फंटेसीज, इमेजिनेशन, आपकी अनरियलिस्टिक बिलीव होते हैं वो एंड पे आ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और आप रियलिटी देखते हो ज़िंदगी की, फेस करते हो कि हकीकत है क्या, जॉब इन्वायरमेंट होता है क्या है, कितना प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेस होता है, वो आप आके रियलाइज़ करते हैं, यहाँ पे फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं।
दिस स्टेज कवर अबाउट द 10 ईयर फ्रॉम द 25 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो आपका जो स्टेज है स्टैब्लिशमेंट की, ये 25 साल से 10 साल आगे तक होती है, 35 ईयर्स तक, 25 से 35, मिड 20 से 25 से 35 तक ये स्टेज होती है कि आप नए नए जॉब होते हैं, आप फ्रेश ही होते हैं, आप मिस्टेक्स भी करेंगे और देखेंगे काम होता क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लर्निंग स्टेज, इसको सीखने की स्टेज भी कहा जाता है, वेयर इन द फ्रेशर लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटोर। इस स्टेज के अंदर जो फ्रेशर होता है, जो न्यू एम्प्लॉई होता है, वो किसी मेंटोर या किसी आप कह सकते हो कि टीचर या किसी एक्सपीरियंस शख्स के अंडर जो होता है वो काम कर रहा होता है, उससे गाइडेंस लेते उससे सीखता है। एट दिस स्टेज फ्रेशर कमिट्स मैनी मिस्टेक एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस। इस स्टेज के अंदर आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी करेंगे क्योंकि नए नए जॉब पे आए हैं और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैब्लिशमेंट है, सेकंड स्टेज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट है, जिसका दौरान अब 10 साल होगा, 25 ईयर से यानी कि 35 ईयर तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड कैरियर। आपके कैरियर का मिड आ गया, आप फ्रेश ही थे, 10 साल हो चुके हैं, अब मिड कैरियर स्टेज आपका आ चुका है। दिस स्टेज कवर्स द एज पीरियड ऑफ 35 टू 50 ईयर। 35 से 50 साल का जो दौरानिया होता है आपकी जिंदगी का, 15 साल का, उसको मिड कैरियर स्टेज कहते हैं। At this stage, individual is no longer considered to be fresher and his mistake या हर मिस्टेक आर टेकन सीरियसली बाय द सीनियर मैनेजमेंट। इस स्टेज के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपके कैरियर के इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी फर्द जो होता है, उसकी जो मिस्टेक्स है उसको अब ऐसे इग्नोर नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको फ्रेशर नहीं समझा जाता, इंडिविजुअल को उसकी मिस्टेक को सीरियस लिया जाता है और मैनेजमेंट जो है वो फिर मुश्किल स्टेप लेती है, पनिशमेंट करती है, जॉब से निकाल देती है। तो मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा स्टेज के ऊपर। हेयर employee must evaluate his current career position, i.e. whether he is advancing or has stabilized or has started to decline and look for the future career prospect। अब इस स्टेज के ऊपर एम्प्लॉय को इवेल्युएट करना चाहिए, अंदाज़ा लगाना चाहिए, जायज़ा करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए अपने करंट कैरियर पोजीशन का कि उसको कैरियर की किस पोजीशन पे है, i.e. इन अ सेंस वेदर ही इज एडवांसिंग, क्या वो अपने कैरियर के आगे जा रहा है, और है स्टेबलाइज, क्या उसका कैरियर स्टेबल हो गया, जहाँ तक उसने जाना था वहाँ तक पहुँच गया, या वो शुरू जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे की तरफ जा रहा है, स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो उसको ये चीज़ें एवेल्युएट करनी पड़ेंगी। एंड लुक फॉर द फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट, और फ्यूचर के अंदर अपने कैरियर के क्या इम्कानात हैं उनके बारे में भी उसको एवेल्युएशन जायज़ा करना पड़ेगा। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल हैज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हिज कैरियर एंड हिज पर्सनल लाइफ, आई स्पाउस चिल्ड्रन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो है इंडिविजुअल को अपनी मेंटेन करनी पड़ती है पर्सनल लाइफ भी और ऑफिस लाइफ भी। ड्यूरिंग 25 टू 35 उसकी मैरिज भी हो जाती है, फर्स्ट चाइल्ड भी बॉर्न हो जाता है, तो स्पाउस, लाइफ पार्टनर, चिल्ड्रन, बच्चों का ख्याल भी रखना है, उनका स्कूलिंग, उनकी अखराजात, और साथ साथ अपना कैरियर भी बनाना है। तो दोनों चीज़ों को बड़ा ही मेंटेन और बैलेंस करना पड़ता है उसको। तो ये मिड कैरियर स्टेज है हमारे पास, तीसरी स्टेज है कैरियर डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास है लेट कैरियर। आपके कैरियर का जो एंड स्टेज चल रहा है कि अब आप आई थिंक 50 टू 70 ईयर्स के होंगे और आपका एंड चल रहा होगा कैरियर का, ठीक है। दिस स्टेज कवर द एज पीरियड 50 टू 70। अब ये जो स्टेज है ये कवर करता है 50 साल से 70 साल का दौरानिया आपकी ज़िंदगी का होगा। और आजकल बड़ा मुश्किल होता है, लोग 50-60 साल की उम्र में ही नहीं सर्वाइव कर पाते। तो 20 ईयर्स का ये दौरानिया है, ठीक है, और लेट कैरियर का दौरानिया। एट दिस स्टेज एन इंडिविजुअल रीच अ पर्टिकुलर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की on the basis of his career graph which is characterized by growth or stagnation। अब इस एज के दौरान आप किसी खास पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की के अंदर, यानी कि दर्जाबंदी के अंदर। मे बी आप सेल्स पर्सन से स्टार्ट हुए थे, आज आप एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, या सीईओ ऑफ मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप किसी खास पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की के अंदर अपनी कैरियर ग्राफ की बेस पे, जो कि या तो ग्रोथ हो रहा होगा या रुक गया होगा पहुंच के, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल ग्रोथ इवन आफ्टर मिड कैरियर देन ही इज कंसीडर्ड टू बी हैविंग प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद द वर्क। अगर मिड कैरियर के बाद भी, यानी कि 50 साल के बाद भी इंडिविजुअल जो है उसकी जो है कैरियर में ग्रोथ हो रही है, अभी भी वो ग्रो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो काम का एक्सपीरियंस है वो बड़ा प्रेजेंट है, बड़ा खुशगवार है कि अभी तक वो तरक्की कर रहा है। क्योंकि 50 ईयर तक आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे तरक्की नहीं हो पाती, आप रुक जाते हैं, तो इसी इसको लेट कैरियर कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद कोई ग्रो कर रहा है तो यानी कि उसका एक्सपीरियंस जो है बड़ा प्रेजेंट है काम के अंदर, वो अभी भी ग्रो कर रहा है। हेयर एन इंडिविजुअल बिकम द मेंटर एंड गाइड अदर थ्रू हिज एक्सपीरियंस। अब इस स्टेज के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो खुद मेंटोर बन जाता है, वो खुद गाइडेंस बन जाता है, दूसरों को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। क्योंकि 50 टू 70 ईयर्स बड़ी अब ओल्ड एज है, तो या इस स्टेज पे आके आपकी ग्रोथ कम होती है, आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लेट कैरियर हो जाता है, चौथी स्टेज।
लास्ट हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो है डिक्लाइन। ठीक है, कि अब आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या काम छोड़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल हैज टू स्टेप आउट ऑफ हिज वर्क और गेट अ रिटायरमेंट फ्रॉम हिज ऑफिशियल कमिटमेंट। अब आखिरी स्टेज है कैरियर डेवलपमेंट की। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर इंडिविजुअल को होता है जो अपना काम छोड़ के आना होता है या उसको रिटायरमेंट लेनी होती है अपने कमिटमेंट से, ऑफिशियल कमिटमेंट से। ठीक है, कि अब मुझे काम छोड़ के जाना है, एज मेरी ज़्यादा हो गई है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो उसको अपनी जॉब छोड़नी होती है। It is considered as one of the difficult stages as it is very hard for employee to leave the firm who are doing excellent even after their late career। ये बड़ा टफ स्टेज होती है, डिफिकल्ट मुश्किल स्टेज होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। बड़ा हार्ड होता है कि वो जहाँ पे इतना अर्सा काम करता रहे और जहाँ पे वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था, अब उसको अपने लेट करियर के बाद यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल स्टेज होती है। Thus, every individual passes through 5 stages of career development as they are moving या move along their life cycle। हर इंडिविजुअल को इन 5 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो रुक रुक के जा रहे हैं। किसी का कैरियर स्टेजेस बहुत छोटा हो सकता है, सेल्स मैनेजर से टेरिटरी मैनेजर बना, बस उसके लाइफ ही 50 साल 70 साल तक पहुंच गई, खत्म हो गया कैरियर। कुछ की कैरियर ग्रोथ ज़्यादा होती है, कुछ की नहीं होती। लेकिन ये 5 स्टेजेस हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा अपने लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये हमारे पास कैरियर डेवलपमेंट स्टेजेस या ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।